बाबा जी ने दिशा निर्देश दिया और जैसा कि इसमें सफ़ेद धागे का इस्तेमाल किया गया। हाँ जी, हाँ जी। देखिए 100 में से 90 जगह ऐसा नहीं होता। हाँ। जहाँ भी बुद्धिस्ट मैरिज में जाता हूँ, यस यस, अच्छा अच्छा, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हाँ तो लाल धागा छोड़ के हाँ, आडंबरवाद को हम यहाँ भी सफ़ेद हाँ, धागे के रूप में अपना रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा क्यों? ऐसा मेरा ये ख्याल है सर जी, देखो मैं इतना विद्वान तो नहीं हूँ, मगर सवाल ये है कि सफ़ेद धागे का मतलब है कि जैसे कि जब कोई, जैसे कहते हैं शादी, तो शादी का मतलब है कि जो सादगी व्यतीत की जिन्होंने, बच्चा और बच्ची ने, उस सादगी से वो एक गृहस्थ जीवन बिताने के लिए और भविष्य को अपना वो बनाने के लिए ये संस्कार ऐसा चला आ रहा है। मगर बुद्धिज्म के हिसाब से जो आपने सफ़ेद धागे की बात करी है, सफ़ेद धागे का मतलब है कि स्वच्छ। देखिए सर, ऐसा है, लाल धागे का भी कोई मतलब है, काले धागे का भी कोई मतलब है और सफ़ेद धागे का भी मतलब है। मतलब बुद्धिज्म का मतलब है बुद्धि, यानी जहाँ आडंबरवाद की कोई जगह ही नहीं है, ब्राह्मणवाद के लिए जहाँ कोई जगह ही नहीं है, मनुवाद की कोई जगह। हाँ तो सुनिए सर जी, मेरा कहने का मतलब है, सवाल ये है कि सफ़ेद धागे का मतलब है कि दोनों जो जीवन है, जो अभी तक उन्हें अपना पवित्रता का जीवन अब क्या है बंधन में, और वो भी एक पवित्र जीवन है जब एक दूसरे की बात को अंगीकार करते हैं और उसे अपना सीलों का पालन करते हैं, दोनों पति और पत्नी, और पति भी पत्नी की आज्ञा का पालन करते हैं और क्या नाम वो पति भी अपनी पत्नी का आज्ञा का पालन करते हैं, गृहस्थ जीवन का अपना पालन करते हैं। जी हाँ, जैसे पंचशील है तो पंचशील के आधार पे वो अपना जीवन का पालन करते हैं, और पंचशील एक क्या है, एक मनुष्य का जीवन का मापदंड है जिसके ज़रिए वो अपने जीवन को सफल और स्वच्छ बना सकता है। अब सफ़ेद धागे का जो आपने अभी प्रश्न किया है, तो सफ़ेद धागे का मतलब है कि जो स्वच्छ जीवन जीने का है, एक वो कच्चे धागे वो नहीं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से नहीं है संबंध, है ना। इसका सिर्फ एक मकसद है, अर्थ जैसे कई लोग किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। कच्चे धागे का मतलब है कि हम अपने जीवन को, वो जीवन है, ये सील वो चीज़ है, एक कच्चे धागे की तरह है। अगर ज़रा भी हमने पालन नहीं किया तो वो जैसे कच्चा धागा हो ना, ज़रा एक मिनट सर जी, ज़रा भी अगर जोर पड़ा तो लगे यहाँ टूट सकता है। ऐसे सीलों का है, जैसे मान लीजिए मैंने सुबह से तय किया कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, तो प्राणी का ये नहीं कि किसी जीव जंतु को मारना प्राणी हिंसा है, कठोर वाणी बोलना, किसी के साथ में और तरीके से वातावरण करना, है ना, और तो ये भी एक प्राणी हिंसा में आता है ना। तो इसी तरीके से वहाँ हमारा सील क्या है, वो कच्चे धागे की तरह होता है और वो टूट सकता है और टूट जाता है गृहस्थी जीवन में। जैसे हम किसी बच्चे को इधर आ, इस तरीके मतलब ऊंची आवाज़ में बोले तो वहीं टूट गया, बेटे इधर आओ, तो वो पालन किया उसने, और पालन करके उसकी तरफ उसने केयरफुल हो करके, जब तक सीलों का, जब तक उसका मतलब क्या है कि सील जब भी बरकरार रहेंगे जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे। मेडिटेशन का मतलब है शरीर, जो मनुष्य का जो शरीर है सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, और वो जब अपने शरीर का अध्ययन करता है, अध्ययन का मतलब है श्वासों की काउंटिंग करता है, और मेन पॉइंट है श्वासों की काउंटिंग। जब श्वासों की काउंटिंग करता है तो प्रज्ञा कौन सी, जो सुप्त प्रज्ञा होती है वो जागृति प्रज्ञा में तब्दील होती है। मगर उसमें भी भेद है। एक है जब तक करुणा और मैत्री समाहित ना हो, जब वो डेवलप होती है ना, और उसमें अगर करुणा मैत्री समाहित नहीं होती है तो वो प्रज्ञा कौन सी प्रज्ञा होती है, दुधारू तलवार की काम करती है वो। उसमें वो जैसे कि एक जेब काटने वाला है, और वो जेब क्यों काट लेता है, जागरूक रहता है वो, मगर गलत काम है ना वो, और वो क्या है उसकी जेब काट के चला जाता है ना। तो कौन सी प्रज्ञा है, प्रज्ञा वो है प्रज्ञा ये की, मगर उसमें क्या है फ़र्क है, उसमें करुणा मैत्री समाहित नहीं है, और उसमें जिसमें करुणा मैत्री समाहित है वो किसी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकता है, किसी को धोखा नहीं दे सकता है, और अपने सीलों का पालन करके वो मैत्री को बढ़ाता है। प्रज्ञा उसी को उच्च स्तर की प्रज्ञा बोलते हैं उसको। हाँ। बुद्धिज्म में आपको कितना समय हो गया और आपकी शुरुआत इस दिशा में कैसे हुई, बुद्धिज्म की ओर कैसे? अच्छा, बुद्धिज्म की तरफ जी सर जी, वैसे मैं 70 ईयर का हो गया हूँ और 71 साल में लग गया हूँ।
70 साल 5 महीने हो गए करीब मेरे को। जी जी। और पहले मैं एमपी का रहने वाला हूँ, और एमपी में पहले मैं 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करता था। कितने साल पहले? मैं करता था 84 से पहले, जी 84 से पहले। सर सवाल ये हाँ, मैं सुनो, मैं उसी बात को बता रहा हूँ। जब से मैंने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के बारे में मैंने उनका जीवन संघर्ष को पढ़ा, तो मैंने जब देखा, मेरे माँ बाप ने मुझे 11वीं तक पढ़ाया है, एमपी बोर्ड से मैं पढ़ा हूँ, 11वीं पास हूँ मैं। और जब मैंने देखा कि बाबा साहब, बोधिसत्व बाबा साहब कि जब उन्होंने मैंने जीवन संघर्ष को पढ़ा, और जब मेरे को पता लगा कि वो ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु ने तीनों लोगों को बनाया है ना, और मैं 2 कंट्री में घूम लिया है, तो कहने का मतलब जब वो कह रहे पूरी दुनिया को बनाया है, तो इस्लामियत कहती है कि खुदा ने पूरे कायनात को बनाया है। तो यहाँ पर 2 बातें हो गई ना। एक हिंदू धर्म के कहने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने पृथ्वी रची है, उधर कह रहे हैं कि कायनात है अल्लाह ताला ने बनाई है। तो मेरा कहने का मतलब 6 बार फ्लाइट चढ़ने के बाद में 1 किलोमीटर की दीवार नज़र नहीं आई मेरे को कि खुदा का हिस्सा ये है ना, और ब्रह्मा विष्णु महेश का ये है। और वो 36 करोड़ जो देवी देवता है, हमारे माँ बहनों पे आज भी अत्याचार होते हैं और हो रहे हैं, और आज भी हमारी माँ बहनें हैं ब्लाइंड कॉन्फिडेंस, अंधविश्वास का मतलब है कि जो उसमें ऐसा विश्वास करती हैं, सिर में दर्द हो गया, फलानी जगह ऐसा किया तो ऐसा हो गया, फलानी जगह ऐसा किया तो ऐसा हो गया, है ना। और जब बाबा साहब का मैंने जीवन संघर्ष पढ़ा, उनकी जीवन की जो कहानी, उसमें जीवन संघर्ष में जब पढ़ा मैंने, तो मैंने देखा ओह यार देखो, कहते श्री रामचंद्र जी ने वो तीनों लोगों का स्वामी है, वो तो पुरुषोत्तम राम है ना। और 2 वैसी कहानियों को देखा, अपनी वाइफ को मैंने समझाया, हमारी वाइफ भी समझदार थी, वो समझ गई। और समझने के बाद में फिर मैं साइकिल पे चला जा रहा, जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम, साइकिल पे जाते हुए जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम, ऐसे करते 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 धीरे धीरे फिर मैं अध्ययन भी करता रहा। और मगर पूरी तरीक़ों के एकदम से कोई कीचड़ में से नहीं निकल सकता है, उसको जाकर दम से निकालोगे तो घटना घट सकती है। तो धीरे धीरे करके वो हम बुद्धिज्म की तरफ आए, और हमने क्या है दीक्षा ली। समाज को ये नहीं पता कि राम भी हत्यारा था हमारे पूर्वजों का, और कृष्ण भी हत्यारा था। हाँ जी, हाँ जी। क्यों नहीं पता हमारे लोगों को? वही यूनिवर्सिटी का इतिहास नहीं पता हमारे लोगों को आज भी, जबकि हम ज़्यादा संख्या में हैं, और हमारे लोगों को तक्षशिला यूनिवर्सिटी का इतिहास भी नहीं पता, जबकि हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। मैं सर जी, उसका मुख्य कारण ये है, पहली बात तो ये है, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ जी, और आप मेरी पोजीशन को देख सकते हो। जी जी। साइकिल पे अब भी साइकिल रखी है, मैं 24 आवर्स, कहने का मतलब है मैं साइकिल चलाता हूँ। मेरा बच्चा अच्छे पोस्ट पर है ना। 2 बेटे हैं मेरे पास में, 2 लड़कियाँ हैं, चारों की शादी डंके की चोट पे शादी करी है मैंने। अगर तुम्हें बुद्ध रीति से शादी करोगे तो मेरे घर पे आना, और अगर नहीं करोगे तो मेरे पास में आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये पूछा कि हैं? समाज इस जानकारी से वंचित क्यों है? जबकि वंचित इसलिए सर जी, पहली बात तो है, हाँ सुनो, उसका कारण है। पहली बात तो वो वंचित इसलिए है कि 36 करोड़ देवी देवताओं में व्यस्त है, और ये जैसे कि नशा पत्ती है, शराब चढ़ाना, फलाना करना, ढिकाना करना, ये है फलाने देवता के पास में ऐसा कर दो, बकरा चढ़ा दो, मुर्गा चढ़ा दो, अंडे चढ़ाया हो, फलाने चौक पे ऐसा कर दो। पहला कारण तो ये है। दूसरी कारण है शिक्षा। पहले शिक्षा है, दूसरा कारण ये है शिक्षा। जब तक शिक्षित नहीं बनोगे और साहित्य शिक्षित नहीं बनोगे, विकसित भी नहीं होगा। शिक्षित नहीं बनोगे और साहित्य का अध्ययन, सर जी, तो वो अभी जो निकलने का कोशिश है ना, पहली बात तो है आज भी अच्छे ग्रेजुएट हैं, किताब नहीं उठाते बिल्कुल भी नहीं, जय भीम नमो बुद्धाय कर देते हैं, और बस छुट्टी, आज करवा चौथ हो रही है तो फलाना है ढिकाना है। बीवी को समझा के उनको फुर्सत ही नहीं है, बीवी को साथ में नहीं ले जाते, बच्चों को कभी देखो इधर देखो, दोनों ओंठ नहीं हिलाते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसा है, ये त्यौहार ऐसा है, 14 अप्रैल का मतलब क्या है ना, तो वो समझाते नहीं हैं। दूसरी बात क्या है कि बच्चे जितने भी हैं सारे जो अंधविश्वास में हैं वो फंसे हुए हैं। करेगा तो ऊपर वाला, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेज आर थिंग्स। तुम मेरे को दिखा दो कि ऊपर वाला कहाँ है, अगर नहीं है ना तो मैं पूरी प्रॉपर्टी लिख के देता हूँ, और जेसीबी का खड्डा खुदवा लेना 10 फुट का,
और तुम उस परमात्मा को मेरे सामने खड़ा कर देना। अगर तुम दिखा दो वहीं गाड़ देना मेरे को, मैं गारंटी से कहता हूँ। मगर किसी ने हाथ सुनो पे चलता है वो तो ये सब कुछ कर देंगे, हैं, पे चलता है वो तो कर देंगे सब कुछ। कौन कर देगा? वो लोग तो, यही तो अंधविश्वास है, यही अंधविश्वास है। अपने जीवन को पवित्र ही नहीं बनाता वो, और दूसरे पे विश्वास करता वो। अपने जीवन का पवित्र का मतलब है सीलों का पालन करना। आदमी स्वयं, भगवान बुद्ध ने यही तो कहा है, अपदीपो भव, अपना दीपक आप बनो। भगवान बुद्ध ने क्यों नहीं कहा कि जाओ तुम मेरी अगरबत्ती धूप बत्ती लगाओ, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा? ऐसा बोला कभी? तुम पूरा त्रिपिटक उठा के देख लो, अपने लिए सोई की नोक के बराबर भी जगह नहीं छोड़ी भगवान बुद्ध ने कि तुम मेरी अगरबत्ती करते रहो, धूप बत्ती लगाते रहो, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक आप बनो, तुम्हारे में वो पावर है, और तुम जब जागरूक हो जाओगे तो तुम खुद ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये गारंटी है इस बात की। और इसी तरीके से अंधविश्वास का मतलब है वो 36 करोड़ देवी देवता गए कहाँ? आज वो न बजरंगबली खंजर, भारत कई बार विदेशी ताकतों का गुलाम रहा है, विदेशी हुकूमत। उसका कारण यही है। देवी देवता कहाँ थे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अंग्रेज आए तब वो बजरंगबली कहाँ थी, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ था, वो शेरा वाली कहाँ थी, पाथरी वाली कहाँ थी, केला देवी कहाँ थी, फतर चट्टू कहाँ थी? मैं खुद कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ इस बात के लिए। वो किधर सो रहे थे? और अभी कोरोना के काल में वो 36 करोड़ देवी देवता कहाँ गए? कहाँ गए वो? मगर इन पागलों को कौन समझाए, कैसे समझाए? अगर कुछ कह दो तो लड़ाई तैयार। अभी इन्हीं से बोलो, इनको बोला कि नहीं जी हम तो बुद्धिज्म से शादी करेंगे। वो ऐसा है ना जी कि मेरे चाचा जी बोलते हैं और मेरी वाइफ नहीं मान रही है कि फेरे हम जरूर डालेंगे। उनको ये पता नहीं कि फेरे का मतलब क्या होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हाँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देश संविधान से चलता है, ना कि राम कृष्ण के सिद्धांत से। अरे सर जी देखो, तो अगर कलम नहीं चलती बाबा साहब की, मैं खुद कहता हूँ आज जो प्रमोशन, जो बच्चों को जो बैठने की जगह मिली है वो कलम के बदौलत मिली है। मगर बाबा साहब की कोई अहमियत नहीं समझता है। इतनी महिलाएं हैं, इतने में से महिलाएं में से कोई गिना दो कोई मुझे एक दो महिला ऐसी होगी जो बाबा साहब का और भगवान बुद्ध के बारे में जानती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं जानती है। और कुछ मनु इसमें मनु जो इस इतिहास दफन किया गया है, इसीलिए लोगों को जानकारी नहीं है। संविधान के विषय तक में लोग नहीं जानते, जिससे अरे तो सर जी कौन जगाएगा उनको? कौन जगाएगा उनको? राज किस पे किया जाता है? मूर्खों पे। और तो ये मूर्ख हैं, चाहे कितनी भी इनकी जनसंख्या हो जाए, मूर्खों पे कभी भी समझाया नहीं जा सकता। मूर्खों को नहीं, वो समझते ही नहीं है इस बात को। मूर्ख हैं, जा सकता है। तुम्हें नहीं पता, तुम एक दो होशियार होने से सब कुछ हो जाएगा। चलिए ठीक है, उससे बाद में बात। मूर्ख जो तो सही है। मूर्खता का मतलब ये होता है कि जो दो प्रकार के मूर्ख होते हैं। एक तो होता है कि किसी के बताने से कुछ नहीं, वो सुनता नहीं है। एक ऐसा होता है कि जब बार बार करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिलपड़ परत निशान। मगर कब? जब केयरफुल होके वो काम करोगे तो ज़रूर उसका रिजल्ट ज़रूर हासिल होगा आपको। गलत तो नहीं है सर जी? हाँ, अगर आप नहीं करोगे ना, आज कर लिया 5 दिन के बाद में नहीं करा तो फिर वो बराबर हो गया, क्या फ़ायदा उसका? ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दोबारा बात करेंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक यू। हाँ करना सर जी, कोई बात नहीं। जय भीम। जय भीम।